नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती 2024 की। प्यारे साथियों, पशु परिचर भर्ती 2024 और राजस्थान जीके जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर राजस्थान का इतिहास सुन लेना, कला संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के साथ करंट अफेयर्स, ये आपकी इस भर्ती में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे यहां से। और जो मॉडल पेपर हम लेकर आ रहे हैं अभी, इनका टारगेट मेरा रहेगा एग्जाम तक। ये 3 नंबर मॉडल पेपर है आपके सामने। कितना नंबर है? 3 नंबर मॉडल पेपर है। मैं यहां पे 50 मॉडल पेपर सिर्फ राजस्थान जीके के लेकर आऊंगा। 50 गणित के, 50 विज्ञान के और 50 ही लेकर आऊंगा किसके? पशुपालन के। टारगेट एक ही है कि तैयारी करेंगे तो जोर लगाकर करेंगे, बेहतरीन तैयारी करेंगे और ट्रिक से 150 में से 150 सही करने का तरीका सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो साथी इस वीडियो पर आए हैं, कौन कौन साथी है जो हमारे साथ जुड़कर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से पशु परिचर भर्ती की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं, वो कमेंट करके बता दें। और फिर एक बार हमको बनना है नंबर 1, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ले आता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। राजमहल के युद्ध में निम्न में से किसकी विजय हुई थी? लगभग इस मॉडल पेपर के अंदर मैंने क्वेश्चन रखे हैं, उनकी जो संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो संख्या रहेगी 75 क्वेश्चन की। और समय अगर मैं बात करता हूं कि सर एक क्वेश्चन में 1 मिनट देंगे तो मेरे को पता है बोर हो जाओगे, समय लगभग 25 से 28 मिनट का लगेगा। अब देख लेना, शुरू कर रहा हूं बी क्लास में, अभी पहले बता रहा हूं। राजमहल युद्ध की हम बात करते हैं तो किसकी विजय हुई थी? जयपुर के ईश्वरी सिंह की। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? शाकंभरी में चौहान वंश और उसकी स्थापना किसने की? जल्दी से बता दो, पढ़ तो आप रहे हो, बता दो दोस्तों। दूसरी बात, जो मॉडल पेपर यहां पर आ रहे हैं, सभी जो मॉडल पेपर है, इन मॉडल पेपरों की जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। सर ये टेलीग्राम की लिंक कहां मिलेगी? टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम की लिंक, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक। तो इंस्टाग्राम से आप मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरी खुद की इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम से आप जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हो। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, वहां से पशु परिचर भर्ती की कंप्लीट तैयारी आप कोर्स के माध्यम से कर सकते हो, जिस पर वर्तमान में 70% का ऑफ चल रहा है दोस्तों। यहां पे ऑप्शन बी सही रहेगा, वासुदेव। कौन? वासुदेव दोस्तों। नेक्स्ट, 815 ईस्वी में बुचकला अभिलेख में किस शासक की उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर बताई गई है? किसकी बताई गई है दोस्तों? तो सही रहेगा परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय की। बुचकला अभिलेख 815 ईस्वी का है, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को बटनेर की जागीर किस मुगल सम्राट ने 1597 ईस्वी में प्रदान की थी? 1597 ईस्वी की बात आ रही है, उस समय शासक कौन थे? तो सही रहेगा बी ऑप्शन, अकबर। किसने दी थी? अकबर ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन बी, बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा राणा प्रताप को अधीन करने के लिए कई सेनापतियों के नेतृत्व में अभियान भेजे गए, जिनमें से निम्न में से कौन नहीं है? इनमें से कौन नहीं था?
मान सिंह था, शाहबाज खां था, जगन्नाथ कछावा था, लेकिन खुर्रम नहीं था। तो ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पी सत्यनारायण राव समिति संबंधित थी। पी सत्यनारायण राव समिति संबंधित थी, किससे संबंधित थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मत्स्य संघ के राजस्थान गलत, लावा चिपसिप गलत, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने से, यह रहेगा सही। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। वैसे 5 वेधशालाओं का इन्होंने निर्माण कराया था। जल्दी से समुच्चय को आप चुन दीजिए। एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूं, गले में तेज दर्द हो रहा आज। क्या कि जब क्लास लेते, लंबी क्लास कभी कभी हो जाती है ऐप पर, तो फिर क्या है, ठंडा जूस पी लिया। देखिए कोई महंगा नहीं, गन्ने का जूस पिया। आप जो सोच रहे हो वो बात नहीं है। आप जैसे ही हम हैं। 8वें का यहां पे सही रहेगा, ये रहा, मथुरा, बनारस, उज्जैन और दिल्ली। एक बच गया जयपुर। 5 जगह बनवाई थी इन्होंने, समझ गए? तो डी ऑप्शन आपका सही यहां पे रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तात्या टोपे की हम बात कर रहे हैं। तात्या टोपे की सलूम्बर के ठिकानेदार ने सहायता की थी, तो ये रहा, सलूम्बर के केसरी सिंह ने। सलूम्बर के केसरी सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई? किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, जसवंत सिंह परतम ने। किसने? जसवंत सिंह परतम ने। क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रथम वार्षिक उद्घाटन मेवाड़ प्रजामंडल का, और उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, आचार्य कृपलानी के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह हुआ था, शायद उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? यह पूछा गया आपको। कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बी ऑप्शन सही रहेगा। अब देखिए एक छोटी सी जानकारी प्यारे साथियों, मेरे को पता है जो साथी इस वीडियो पर आए हैं, जो साथी वीडियो देख रहे हैं, ऑफलाइन वीडियो है, आराम से इसको बाद में आप देख सकते हैं, ऑनलाइन नहीं चल रही है ये क्लास। लेकिन पशु परिचर भर्ती की आप वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं। पशु परिचर के अंदर ऑनलाइन क्लासेज, ई नोट्स, एमसीक्यूज, मॉडल पेपर जिनकी संख्या रहेगी 50, ये सब कुछ संपूर्ण कोर्स जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, पशु परिचर संपूर्ण कोर्स, उसके अंदर अवेलेबल है, जिसमें भाग ए के 105%, भाग बी के 45% आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे दोस्तों। आरबीएसई एनसीईआरटी आधारित राजस्थान जीके, मैथ व साइंस की क्लासें यहां पे रहेगी। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ उनको विश्वास है कि हम यहां पर जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो ऑफर चल रहा है 70% का, उसका फायदा उठा लो दोस्तों। समझ गए? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नियोजक कौन था? मुख्य वास्तुकार एवं नियोजक था विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। क्वेश्चन 15 है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक, विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक की बात कर रहे हैं, तो वो थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहां प्राप्त हुए? राजस्थान में अशोक के अभिलेख है, ये बैराट से प्राप्त हुए। बैराट वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। अब जयपुर मत कर देना वरना हो जाएगा गलत दोस्तों। जो साथी ऐप से तैयारी कर रहे हैं उनको तो हम 50 जिलों के अनुसार पढ़ा रहे हैं।
क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं वो भी 50 जिलों के अनुसार पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कहां से तैयारी कर रहे हो, कौन सी गाइड, कौन सी कोचिंग, कौन सी क्लासेस से तैयारी कर रहे हो, उसकी हम गारंटी नहीं लेते कि आप किस स्तर की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17, जालोर को विजिट करके अलाउद्दीन ने जालोर का क्या नाम रखा था? जालोर का नाम रखा था उन्होंने जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था जलालाबाद दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राणा कुंभा से संबंधित नहीं है? राणा कुंभा से संबंधित कान्य व्यास है, मंडन है, कविमेश है, कालभोज नहीं है। कालभोज किनको कहा जाता था? जो एक मेवाड़ के शासक थे। एक बार नाम कमेंट करके बता दो आप। यहां पे डी ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध विद्वान ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव संबोधित किया? कवि बांधव संबोधित किसने किया था? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, जयानक ने। किसने किया था? जयानक ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, वह सम्मेलन जो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ नरेश जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में शुरू हुआ, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हुरडा सम्मेलन। क्या नाम था? हुरडा सम्मेलन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसिंह बनाने का सुझाव किसने दिया था? राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बनाने का जो सुझाव दिया था, यह दिया था चार्ल्स मेटकोप ने। किसने दिया था? चार्ल्स मेटकोप ने। क्वेश्चन नंबर 22, बीकानेर शासक राय सिंह को 5000 का मनसब किस मुगल सम्राट द्वारा प्रदान किया गया? 5000 मनसब किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा दिया गया था दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस प्रसिद्ध शासक को युद्धकालीन मंत्रिमंडल का सदस्य बनने का मौका मिला था? किनको मिला था? तो बीकानेर के शासक थे, नाम था गंगा सिंह। बीकानेर के शासक गंगा सिंह को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, 3 जून 1857 को नीमच में भारतीय सैनिकों के विद्रोह की सूचना पाकर निम्न में से कौन सेना लेकर नीमच गए? सॉरी दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को पढ़कर आप उत्तर दीजिए, मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, और प्यारा क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो देखिए, 3 जून 1857 को नीमच में भारतीय सैनिकों के विद्रोह की सूचना पाकर निम्न में से कौन सेना लेकर नीमच गया और छावनी पर अधिकार कर लिया था? कौन था दोस्तों ये? तो अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन सी सही रहेगा, बर्टन गया था। कौन गया था? बर्टन दोस्तों। नेक्स्ट, विक्रम संवत 713 ईस्वी के मानमोरी लेख से प्रकाश पड़ता है। किस पर प्रकाश पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति व मौर्य वंश पर दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी लोक देवी मेवाड़ में स्थित नहीं है? वह लोक देवी जो मेवाड़ में नहीं है वो है सुगाली माता। सुगाली माता, आवरी माता, अंबिका माता, जोगनिया माता, तीनों मेवाड़ में है। सुगाली माता की मूर्ति पाली में है, जो मारवाड़ का हिस्सा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्य में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथद्वारा में। कहां पर है? नाथद्वारा के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बाबा बांगड़ के धनी के नाम से प्रसिद्ध है? बांगड़ के धनी के नाम से जाना जाता है नरहड़ के पीर को। किनको? नरहड़ के पीर को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मुरारीदान की है? मुरारीदान की रचना पहले देखिए, यशवंत यशोभूषण है, वंश समुच्चय भी है, पिंगल कोश भी है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन, तीनों रचनाएं मुरारीदान की रचनाएं है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मेला भाद्रपद मास में नहीं लगता? वह मेला जो भादवा बोलते ना मारवाड़ी में, भाद्रपद, भादवे में नहीं लगता है, वो मेला कौन सा है? ये रहा, सीताबाड़ी का मेला। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपन्यास राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास है? तो राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास है खुमान रासो। कौन सा है? खुमान रासो दोस्तों। निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? जैसलमेर में कौन सी हवेली नहीं है? पटवू की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली है, बागोर की हवेली नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस चित्र शैली में वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं?
वेश्याओं के सर्वाधिक जो चित्र आपको देखने को मिलेंगे वो अलवर शैली के अंदर मिलेंगे। गणिकाओं के सर्वाधिक चित्र अलवर शैली में। नेक्स्ट है, गाड़िया लुवारू के गागरे तथा ओढ़नी कहां तैयार किए जाते हैं? कहां तैयार किए जाते हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से उस फड़ का नाम बताइए जिसका वाचन नहीं किया जाता। जिसका वाचन ही नहीं किया जाता वो है बेसासुर की फड़। किनकी है? बेसासुर की फड़ दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दुर्ग नानी सीरडी डूंगरी पर स्थित है? नानी सीरडी डूंगरी पर कौन सा दुर्ग है जो स्थित है? सोजत का किला या सोजत दुर्ग, पाली में दोस्तों ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पे आराम से बता सकते हैं। जालीरानी का मेल कुमलगढ़ में है, अबली मिनी का मेल कोटा में है, मुबारक मेल टोंक में है, कदमी मेल जिसके बारे में आज सुबह जो हमारी क्लास थी राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवाए थे, वहां पर मैंने ये कदमी मेल के बारे में विस्तार से बताया था और जिन साथियों ने क्लास अटेंड की है उनको पता भी है दोस्तों। तो यहाँ पे जोधपुर में कदमी मेल नहीं है, बता दो कहां पर है कदमी मेल। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अचलदास खिचड़ी वचनिका नामक ग्रंथ के लेखक, अचलदास खिचड़ी वचनिका नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक है शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस जाति का संबंध कठपुतली नृत्य से? राजस्थान में किस जाति का संबंध कठपुतली नृत्य से है? यह आपसे पूछा गया है। तो यहां पे आपका सही रहने वाला है नट जाति का। किसका है? नट जाति का दोस्तों। क्वेश्चन 40, डोड परमाणु द्वारा निर्मित वह दुर्ग जिसे 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 11वीं शताब्दी में किसे बनाया गया था? गागरोन दुर्ग को डोड परमाणु के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह बन सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 41 नंबर, निम्न मंदिरों को उनके स्थान से सुमेलित कीजिएगा। मंदिर और स्थान कौन सा कहां पर है यह आपको बताना है। मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है, तो यहां पे 4 लिख देता हूं। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। गढ़बोर का 4 भुजा का मंदिर राजसमंद में है। हर्षनाथ का मंदिर सिक्कर में है। 4 3 2 1, ये रहा 4 3 2 1, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग को प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने परियों व देवताओं द्वारा निर्माण होना बताया है? किस दुर्ग को बताया है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मेहरानगढ़ दुर्ग को। किसको? मेहरानगढ़ दुर्ग को बताया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? जोरावा। क्या कहते हैं? जोरावा गीत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फड़ सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है? कौन सी है? तो देव नारायण जी की फड़ है। कौन सी है? देव नारायण जी की फड़ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के प्रसिद्ध राजा जो मुगल शैली के उस्ता चित्रकारों को लाहौर से बीकानेर लाए थे। बीकानेर के प्रसिद्ध राजा जो मुगल शैली के उस्ता चित्रकारों को लाहौर से बीकानेर लेकर आए थे वो कौन है दोस्तों? कौन है वो? अनूप सिंह। कौन है? अनूप सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्रामीण अंचलों में भोजन सामग्री रखने के मिट्टी के बने कलात्मक पात्र क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सोहरियां। क्या कहलाते हैं? सोहरियां दोस्तों। नेक्स्ट है, कुटकुड़िया किस प्रसिद्ध नाट्य का सूत्रधार होता है? कुटकुड़िया। कुटकुड़िया किसका होता है? गौरी या राई नृत्य का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? यह कहलाती है प्रकाश। क्या कहलाती है? प्रकाश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग बगड़ाउतू की कथा कहने वाले गुर्जर बोपे करते हैं? बगड़ाउतू की कथा कहने वाले गुर्जर बोपे किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं? जंतर का दोस्तों। किसका? जंतर का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महोत्सव, मेला, उत्सव अपेक्षाकृत पहले मनाया जाता है? इनमें से पहले कौन सा मनाया जाता है वो पूछा गया। ऊंट, हाथी, मेवाड़, मारवाड़, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? ऊंट महोत्सव। नेक्स्ट है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग भू आकृतिक दृष्टि से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है दोस्तों? यह हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। किसका है? गोंडवाना लैंड का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
बालूका स्तूपों के बीच कहीं कहीं वर्षा का पानी भर जाने से बनी अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? बालूका स्तूप के बीच कहीं कहीं वर्षा का पानी भर जाने से बनी अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? रन कहा जाता है। क्या? रन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। पहला देखिए, बीजासन का पहाड़ भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में स्थित है। अरावली पर्वतमाला का उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र राजस्थान के जयपुर से झुंझुनू तक विस्तृत है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। नहीं है तो बता दो ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर है? सीकर झुंझुनू में तो नहीं है कहीं पर। सी ऑप्शन गलत है। कहां पर है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां? थ्योरी पढ़ो, 70% ऑफ पे कोर्स मिल रहा है अभी तो। अगला क्वेश्चन, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में तस्तूरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? गिरवा। क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वी मैदानी भाग का उपभाग माना जाता है? किस क्षेत्र को माना जाता है? यह आपसे यहां पर पूछा गया है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो देखिए, बनास बेसिन माना जाता है, चंबल बेसिन माना जाता है, मध्यमाही बेसिन माना जाता है, लूनी बेसिन नहीं माना जाता। तो 1 2 3, केवल 1 2 व 3, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो आपको यहां पर बताना है। पहला, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को हाड़ौती का पठार व लावा का पठार भी कहा जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग अति आर्द्र प्रकार की जलवायु से युक्त है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में वार्षिक वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर के मध्य 80 से 100 सेंटीमीटर होगी यहाँ पे। तो सी ऑप्शन गलत दिया गया यहाँ पे। सागवान, दो, ढाक, गुलर आदि वनस्पतियां दक्षिणी पूर्वी पठार में मुख्यतः पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला, स्टेपी प्रकार की वनस्पति उपादर जलवायु प्रदेश की विशेषता है। नीम, बबूल, खेर तथा बैड पतझड़ प्रकार की वनस्पति है। धूल भरी आंधियां तथा लू का चलना शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता है। यानी उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बारीक कण संरचना तथा पोटास एवं लोह तत्वों की अधिकता के कारण मक्का, चावल तथा गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी मिट्टी है जो उपयुक्त मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे है। तो ये होती है लाल लोमी मिट्टी। कौन सी होती है? लाल लोमी मिट्टी होती है दोस्तों। नेक्स्ट, मोटा कण, नमी धारण की निम्न क्षमता तथा बाजरा, मोट एवं मूंग की फसल के लिए उपयुक्त ये किस मिट्टी की विशेषता मानी जाती है? किसकी विशेषता मानी जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी की। रेतीली बलुई मिट्टी की दोस्तों। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा अपरदन में सम्मिलित है? कौन सा कारण है जो मृदा अपरदन में शामिल है? पहला, वनोन्मूलन, अतिचारण, जूमिंग कृषि, अति सिंचाई, अवैज्ञानिक ढंग से कृषि। मृदा अपरदन में सम्मिलित है, पांचों यही तो मेरे हिसाब से तो ये रहा डी ऑप्शन सही रहेगा 60 नंबर का। 60 का डी। अगला क्वेश्चन, पेनिकम मैक्सिमम है। पेनिकम मैक्सिमम क्या है दोस्तों? पेनिकम मैक्सिकम गिन्नी घास का वानस्पतिक नाम। गिन्नी घास का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नदी और उद्गम स्थल आपको यहां पर दिए हुए हैं। किसमें? क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर। तो देखिए, साबी नदी की बात करते हैं, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है जो जयपुर में है। जयपुर ग्रामीण कर दो। मेहनता नदी की बात करते हैं, बेराट की पहाड़ियां, जयपुर मत रखो यहाँ पे, कोटपुतली बैरोड कर दो यहाँ पे। तो 3, रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। और कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों सीकर से निकलती है। 2 3 4 1, ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गलत कथन की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर के पुष्कर में स्थित नागपाड़ से होता है। लूनी नदी का भाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली। अब देखिए, नागौर के अलावा यहाँ पर डीडवाना कुचामन भी है। जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बाड़मेर को हटा दो, सिर्फ बालोतरा में रहेगा, तथा जालोर जिले में। तो ये क्या है कि पुराने जिलों के अनुसार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन लिया ना, इस वजह से दिक्कत हो रही है। लूनी नदी का अपवा क्षेत्र राजस्थान के चंबल नदी के पश्चात सबसे बड़ा है। लूनी नदी राजस्थान से निकलकर गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब यहां पे गलत कौन सा है? तो यह है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। किस में गिरती है बताओ? नेक्स्ट,
गागरोन का किला कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? गागरोन का किला आऊ व काली सिंध नदियों के संगम पर है। आऊ है काली नदियों के संगम पर। नेक्स्ट है डाड क्या है? यह डाड क्या होता है दोस्तों? डाड क्या होता है? वायु द्वारा निर्मित झीलें डांड कहलाती है। वायु द्वारा निर्मित झीलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी का उद्गम सेरगांव की पहाड़ियों से होता है? सेरगांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी। कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको यहां पर बताना है। पहला, मोरेन नदी डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर गलियाकोट के निकट माई में मिल जाती है। माई की सहायक नदी इरू प्रतापगढ़ जिले से निकलती है तथा बांसवाड़ा जिले में माई में मिल जाती है। टाप नदी बांसवाड़ा जिले से निकलती है तथा माही की सहायक नदी है। तीनों सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जिला, जिले, तालाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये तो। अजमेर में शिव सागर है, भरतपुर में मोती झील है, बारा में गलाई सागर नहीं है और जैसलमेर में बुद्ध झील है। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है? सबसे बड़ी पेयजल परियोजना की बात करते हैं तो वो है बिसलपुर परियोजना। कौन सी है? बिसलपुर परियोजना सबसे बड़ी पेयजल परियोजना राजस्थान की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई जल संरक्षण प्रणाली को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? खड़ीन। क्या कहते हैं? खड़ीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहले सावन भादो की बात करते हैं। सावन भादो परियोजना, सावन भादो परियोजना है सावन भादो, बिलास, छापी और भीम सागर। झालावाड़ में है भीम सागर, कोटा में है सावन भादो और 12 में है बिलास परियोजना और झालावाड़ में छापी परियोजना। 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह अच्छा क्वेश्चन आया है क्योंकि ये पुराने जिलों के अनुसार है तो इसमें कुछ बदलाव करेंगे, वो आगे करेंगे। वन्य जीव मंडल 16 राज्य में के कंजर्वेशन रिजर्व अब 17 हो गए, 14 की जगह। राज्य में प्रादेशिक मंडल 38 है। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट है, बाबा का भागड़ा तथा प्यारी नामक टापू किस झील में अवस्थित है? किस झील के अंदर है दोस्तों? जैसमंद झील के अंदर। प्यारे साथियों, जैसमंद झील सलूम्बर में है। यह सबसे बड़ा, यह सबसे छोटा टापू है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष वन विभाग की पहल पर प्रत्येक जिले के लिए वन्य जीव शुभंकर घोषित किए गए थे? कब किए गए थे प्रत्येक शुभंकर? 2015 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटा कण नमी धारण की निम्न क्षमता बाजरा, मोट एवं मूंग की फसल के लिए उपयुक्त ये किस मिट्टी की विशेषता मानी जाती है? किसकी मानी जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी की। रेतीली बलुई मिट्टी की यह विशेषता मानी जाती है। 28 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन की मैंने बात बोली थी जो आपके सामने मैंने यहां पर रख दिए हैं। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन में आपको देखिए डाउट हमें किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है तो वो आपको कमेंट करना है। डाउट जिस भी क्वेश्चन में है ना वो आप कमेंट करिए, और कमेंट नहीं करते हैं तो नीचे देखिए आपके सामने इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी, उस पर जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे साथी इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहेंगे तो पीडीएफ के लिए आपको कहां जाना है? टेलीग्राम। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है जिस पर पशु परिचर भर्ती का संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है, अलग से पशुपालन का कोर्स अवेलेबल है, अलग से 50 मॉडल टेस्ट पेपर का कोर्स अवेलेबल है जिसमें 50 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। 3 चीजें पशु परिचर भर्ती को ऐप पर अवेलेबल है जिसका लिंक भी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज चैनल पर जिस पर आप जुड़े हुए हैं इसी नेम से हमारा ऐप है जहां पर ये सभी चीजें आपको मिलेगी। तो सभी साथियों से आशा रखता हूं कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, आज इंस्टाग्राम ज्वाइन करोगे और ऐप पर आओगे, कोर्स परचेज करोगे और तैयारी में लगकर इस बार पहली बार में सफलता को प्राप्त करोगे। दोस्तों सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।